समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल कन्नौज आए थे और गौरी शंकर बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। उसके बाद वो अपने करीबियों से भी मिले थे जाकर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने मायावती पर सीधा हमला किया था, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट मायावती ने काट दिया था। अखिलेश यादव ने बोला था, एक अपील की थी यहाँ पर कि बहुजन समाज के लोग अगर अपना वोट करते हैं, बसपा को डालते हैं, तो वो अपना वोट खराब करेंगे। तो हमारे साथ इमरान मीर जफर है और यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, और वो यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं और लोगों से यहाँ वोट मांग रहे हैं। इमरान जी, कल अखिलेश यादव ने सीधा हमला किया है। उन्होंने एक अपील करी है कि बहुजन समाज पार्टी में वोट डालने का मतलब अपना वोट खराब करना है। क्या कहेंगे आप? इससे साफ डर दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे समाज को लेकर चल रही है, सारे समाज को सपोर्ट कर रही है, सारे समाज के लोगों को नेता बना रही है, सारे समाज के लोगों को टिकट दे रही है। बहन जी 22 टिकट दिया मुस्लिम समाज को, शाक्य समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम ना किया। इनका डर इनके चेहरे पे दिख रहा है। और आप लोग पत्रकार भाइयों, ये देख लो, गली गली घूम रहे हैं अखिलेश यादव, और ये गली गली घूम ले, कुछ नहीं होने वाला इनका, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लोग 2012 से 2017 के बीच पीड़ित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से 2014 से 2024 तक पीड़ित हो चुके हैं। बहन जी का शासन सब याद कर रहा, 2007 से 2012 वाला शासन बहन जी का याद कर रहा है। उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, गरीबों की योजनाएं देख लीजिए, आप कन्नौज की योजनाएं देख लो, कन्नौज में सारी योजनाएं बहन जी की हुई हैं। अखिलेश यादव का डर, और संजय सिंह जैसे लोग वो बहन जी को बी पार्टी कह रहे हैं। अरे बी पार्टी तुम लोग हो जो मुसलमानों का वोट लेकर अपने में डलवा कर मुसलमानों का वोट खराब करके भाजपा की सरकारें बनवाते हो। और बी टीम, आज यादव परिवार उठा के देख लीजिए, आधा परिवार यादव भाजपा में है और बहन जी को बी टीम बताते हो। याद रख लेना, इस बार कन्नौज की जनता उस प्रत्याशी को सांसद बनाने जा रही जो उनके बीच का है, उनका भाई है, उनका बेटा है। आज तहसील के लोगों ने मुझे प्यार दिया है। इसी तरीके से कन्नौज का हर गांव अपने बेटे को कबूल कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा। आप पूरी टीम उतार दो, आप राहुल गांधी को ले आओ, आप इकरा हसन को ले आओ, जितने मुल्ला मौलाना है सबको ले आओ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास ताकत है, तुम सबको खरीद सकते हो, लेकिन कन्नौज की जनता को नहीं खरीद सकते। कन्नौज की जनता हमारे साथ है, हम उनकी मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कल अखिलेश यादव ने काफी दिनों बाद एक चुप्पी खोली है मायावती पर कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कहीं ना कहीं, चाहे वो सामने से हो चाहे वो पीछे से, लेकिन सपोर्ट वो बीजेपी को कर रही हैं। नहीं, इसका परिणाम दिखाइए। 2019 में आपके साथ थी, तब वो बहुत अच्छी थी, ठीक। आज वो आपके खिलाफ लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ लड़ रही है और उनका समूह उनके साथ है। इतने दिनों बाद उन्होंने मुंह खोला ना। किन्होंने मुंह खोला? अखिलेश यादव ने बोला। अरे उनको डर दिख गया ना, अब दिख गया, पहला चरण दिख गया, दूसरा दिख गया, अब तीसरा उनके सामने है, तो उनको डर है कि ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक चला जाए। अरे वो अपने वोट बैंक को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो बार बार कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। उनको इस बात के लिए ऐतिहासिक जीत किसको कहेंगे? जब इमरान मीर जफर जीतेगा कन्नौज से, तब ऐतिहासिक जीत होगी। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, क्या लग रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है? यहाँ पर ये संघर्ष है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 2 लाख वोटों से आगे जीतेगी। क्यों? वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हो आप भाजपा को। कर रहे हैं, हमारा 22% वोट है, उनका है 7% वोट, 7% 22% 16% तो पैसे हमारा ज्यादा वोट है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी गांव में हर बच्चा बहुजन समाज पार्टी के साथ में, दलित समाज का पूरा इसके साथ में, एक वोट बहुजन समाज पार्टी में पड़ेगा। क्यों? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बसपा सपोर्ट कर रही है बीजेपी को अंदर खाने। क्या लग रहा है अखिलेश यादव की, क्या कुछ डर महसूस हो रहा है? दलित वोट जो है वो भाई के साथ है, जो 22-23% वोट है, और रहा मुस्लिम वोट वो भी हमारे साथ है। वो पहले जो है, पहले भाई इसके बाद सपाई, पहले भाई देखेगा, और दोनों अगर वोट पड़ गए तो कोई जो है हमारे इमरान भाई को हरा नहीं पाएगा चुनाव। की लड़ाई मान रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर लड़ाई जो है ना हमारी है, बसपा से हम जीतेंगे। नहीं, किससे लड़ाई मार? कौन सी पार्टी से लड़ाई? समाजवादी पार्टी? किसी से लड़ाई नहीं, हम तो सबसे आगे हैं, तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है सर। हमारी पार्टी में मुस्लिम वोट जो है ना 80% वोट हमको मुस्लिम करेगा। आपको भी क्यों भैया? दादा क्या करते हो आप? ना हम तो कितना ही करते हैं, कितना ही करते हैं, किसानी करते हो। क्या लग रहा है आपकी बार लड़ाई है? अब पता ना भाई, किस्मत जी की है वो करे, जी की किस्मत है वो लाइए। किस्मत क्या मतलब? कुछ मुद्दे होंगे, क्या वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या चलेगा आपके? नहीं तो हमारे वोट है नहीं। अब
आपका वोट नहीं है, बाहर के रहने वाले हो? हाँ बाहर है। आप कहाँ हो यहाँ पर? बिल्कुल है साहब। हैं? क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव हाथी चलेगा, कम साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? हम तो साहब भाजपा ही हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ साइकिल जीतेगी कम से कम 2-2.5 लाख से। क्यों, आप भाजपा ही और साइकिल जीतेगी? हाँ पक्का, उसमें कोई दो राय नहीं। बसपा नहीं जीतेगी? अरे मतलब वो अपना अपना सब कहते हैं, यहाँ साइकिल जीतेगी 2-2.5 लाख से। तो साइकिल भी अपना कह रही है, ये भी अपना कह रहे हो, आप तो भाजपा ही हो। हाँ भाजपा ही है, भाजपा में ही वोट दूंगा मरते दम तक। अच्छा, कल जो मंदिर में हुआ है, वहाँ पर मंदिर सबके लिए होता है ना मंदिर, तो कल जिस तरह से वहाँ पर सफाई करी गई, अखिलेश यादव पूजा करके गए हैं, उन्होंने कहा गैर नहीं, भाजपा पार्टी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो हैं, जैसे माननीय विधायक उमरदा के कैलाश राजपूत, इनकी मतलब छवि इतनी खराब है, जहां खड़े हो जाएंगे वहां भाजपा का सारा वोट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उनके वजह से ये मेरी जो जाति है लोधी राजपूत 60% वो साइकिल में जा रही है उनको हराने के लिए। कल मंदिर में जो घटना हुई है, अखिलेश यादव पूजा करके गए हैं, उसके बाद वहां पर भाजपाइयों ने विरोध किया है, मंदिर को गंगा जल से साफ किया है, ये कितना सही है? हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ साइकिल जीतेगी 2-2.5 लाख से। ये पक्का है, ऐसा होगा। बसपा क्यों नहीं जीतेगी? अरे साहब वो तो अपना अपना कहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, कमल से इतना विरोध है? नहीं, विरोध नहीं। मैं कमल का हूँ और मरते दम तक रहूंगा, लेकिन जो रियल बात है वो बता रहा हूँ यहाँ की। तो इतना बड़ा मुस्की मार रहे हो आप, इधर तो आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ पहले। बड़ा आप तो बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? ये हंस रहे हो कि वो कमल के हैं, वो साइकिल जिता रहे हैं? कोई बात नहीं, सबके अपना अपना राय है। हाँ, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी मर्जी है। आपकी मर्जी क्या है? अरे हमारी मर्जी है कि यहाँ से हाथी जीतेगा। अच्छा, आप हाथी जीतेगा? हाथी जीतेगा। क्यों हाथी? हाथी क्यों? अरे सबको मालूम है, ना तो वो भगदड़ मचाती हैं, उनको काम करने का तौर तरीका मालूम है। काम करने का जिसको तौर तरीका मालूम है, उसको किसी पूछने की जरूरत नहीं है, ना वो भगदड़ वाली है। जो काम करने का जिसे तौर तरीका मालूम होता है, उसे कैसे करना है, कैसे सिस्टम में लगाना है, तो उसको सब चाहते हैं। मेन चीज ये है। कल तो अखिलेश यादव अपील कर गए हैं कि बहुजन समाज के लोग अपना वोट डालेंगे तो वोट खराब करेंगे। नहीं, वो अपनी अपनी मर्जी है, तो अफवाह फैलाते सब लोग, अपनी अपनी अफवाह फैलाते हैं। कहीं कुछ डर वर तो नहीं लग रहा है? किसी को डरना है? किस बात का डर? हाँ। एक आदमी जिंदगी में एक बार मरता है, एक आदमी जिंदगी में कई बार मरता है, किस बात का डर? अरे वकील साहब क्या हाल है? बस, अरे कुछ तो बोलो, आप तो कानून के जानकार हो। दद्दा हाँ भैया, क्या चल रहा है चुनाव में? हम भैया राम के नाम पर वोट देंगे साहब। अच्छा, हाँ, राम के नाम पे वोट दोगे? तो राम के नाम पे किसको वोट दोगे? राम तो सबके हैं ना? नहीं सबके नहीं, गिने तो और भी देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छा आप पहले बताओ, आप बताओ क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम श्री राम है। श्री राम आपका नाम है? आपका नाम श्री राम है, क्या आप भी राम के नाम पे वोट दोगे? अब साहब अभी तो नहीं बता पाए कुछ होगा ना, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कन्नौज में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और बस और हमारे लिए सब पार्टी बढ़िया है। और भाजपा भी है। हाँ। भाजपा को लोगों ने मौका दिया, हाँ। समाजवादी पार्टी को मौका दिया, लेकिन बसपा को कभी मौका नहीं दिया। अब बसपा के लिए साहब क्या किया जाए, उनका वोट तो है नहीं, उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे, कुछ तो किया तो है नहीं। क्या किया है? ये 80 के लिए कर देती रिजर्व भर्ती, आल किया है? कुछ नहीं किया, तो कौन वोट देगा? तो वो तो 10 साल से बाहर है ना। अब है, लेकिन थी तब तो नहीं हुआ। आज 80,000, वो तो 80,000। इमरान जी वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं। इनको जानकारी का अभाव नहीं है। ये जो भाई साहब है, मैं इनको जानता नहीं हूँ, कहाँ से है क्या है, इनको जानकारी का अभाव नहीं है। इनसे पूछो कन्नौज जिला किसने बनाया, कन्नौज मेडिकल कॉलेज किसने बनाया, पूछो इनसे। आप पूछो इनसे, माइक लगाओ इनसे, पूछो इनसे। 140 करोड़ रुपए कन्नौज जिला को किसने दिया? ये वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के भेजे हुए लोग, जो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, बताओ सब लोग, कन्नौज को जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो 140 करोड़ रुपए किसने दिया? मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? आपको काशीराम जी ने घर किसने दिया? लेकिन ये सब सपा वाले लोग, सपा के लोग, भाजपा के लोग बहन जी को आने नहीं देना चाहते। ये सीधा सीधा सिंपल है। लेकिन जनता है हमारे साथ, अवाम हमारे साथ है। यहाँ हमारा कोई आदमी नहीं है, ये जनता के आदमी है। आप सबसे राय लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा। कल एक घटना हुई है। कल अखिलेश यादव गौरीशंकर मंदिर गए थे, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे और उन्होंने वहीं से अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत करी है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर भाजपा के लोगों ने विरोध जताया है कि गैर सनातनी लोग मंदिर में नहीं आएंगे। तो ये कहाँ तक सही है? उसके मंदिर को पूरा धो डाला है।
हम शुरू से कहते आ रहे हैं पहले दिन से कि धर्म को मत लाओ राजनीति में। अखिलेश यादव जी, क्या आप इससे पहले मंदिर गए थे? 2014 से पहले मंदिर गए थे? 2019 से पहले मंदिर गए थे? अब आप मंदिर जा रहे हो तो भाजपा को मौका दे रहे हो आप बोलने का। आप शुरू से नहीं गए, आप शुरू से नहीं गए मंदिर, इसलिए आज लोग उंगली उठा रहे हैं आपके ऊपर। या तो आप शुरू से मंदिर जाते, अब आप मंदिर गए तो आपको दरगाह भी जाना चाहिए था, हाजी शरीफ। आप मंदिर चले गए, आपने हिंदू वोटों को खुश कर दिया, लेकिन आप मुसलमानों के लिए दरगाह भी नहीं जाना चाहते। आप दरगाह जाते, बाबा साहब अम्बेडकर पे आप फौजी टोला में माल्यार्पण करते तो सब समझ में आता। अब कोई फायदा नहीं आप लोग का, जितना आप लोग प्रपंच करो, धर्म राजनीति को दूर कर दो आप लोग। क्यों धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दी अखिलेश यादव ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने अभी बताया, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ये अभी कह रहे थे कि अखिलेश जी इससे पहले मंदिर गए। अखिलेश जी हमेशा मंदिर गए हैं। अखिलेश जी ने हमेशा सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान किया है। और कल की रही बात, ये जो लोग कह रहे हैं मंदिर गए, दरगाह नहीं गए। देखिए, दरगाह नहीं कोई यहाँ पर, यहाँ हमेशा उन्होंने सभी का सम्मान किया है और सभी जगह वो आए और सभी लोगों से, वो इन्हें ये जानकारी नहीं है क्या कि वह सिखाने में गए हैं। वो यहाँ पर जो चेयरमैन है उनके भी घर गए, वो हिंदू के घर भी गए, मुस्लिम के घर भी गए। उनका ये कहना है कि मंदिर तो उन्होंने पूजा अर्चना करी, लेकिन दरगाह पे चादर नहीं चढ़ाई, ऐसा क्यों? देखिए, इससे पहले हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष कलीम खान दरगाह हाजी शरीफ गए थे। उन्होंने अखिलेश जी की बात हो रही है। अखिलेश जी भी मानते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोने का काम किया है, इससे उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अभी भी जो पिछड़ा और दलित है वो शूद्र है और शूद्र नीच जात का है, इसलिए वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोने का काम और गंगा जल से छिड़कने का काम किया था। इससे पहले जब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपना आवास, मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को धोने का काम किया था। इससे पिछड़ा और दलित का अपमान भारतीय जनता पार्टी में इससे ज्यादा और नहीं हो सकता है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सामने खड़ी हैं और देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं और अडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी इन्होंने बुलावा मंदिर के लिए नहीं दिया। देश की राष्ट्रपति प्रथम महिला हैं, उनको भी मंदिर जाने का निमंत्रण नहीं दिया। ये लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये लोग राज करना चाहते हैं, जबकि देश की आवाम ये समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है, वही देश का भला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कल अखिलेश जी ने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों, अगर आप बसपा में वोट दोगे तो अपना वोट खराब करोगे। और जो बसपा है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा से मिली हुई है। इसके पहले अभी तक अखिलेश जी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था और इस तरह की अपील भी नहीं करी थी। तो क्या लग रहा है, अभी तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने अपील करी है? देखिए, सही बात तो यह है कि जैसे जैसे टिकट हो जाने के बाद टिकट का चेंज करने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही अनुसार बहुजन समाज पार्टी चल रही है। तो टिकट तो अखिलेश जी ने भी चेंज किया है। देखिए, जो कहीं ना कहीं ये तो जनता की मांग थी। अखिलेश जी ने यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं चेंज किया, अखिलेश जी ही यहाँ और जिलों की बात कर रहे हैं। और जिलों की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट ऑलरेडी दे चुके थे, ठाकुर समाज के व्यक्ति को दिया था, उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं जो काशीराम जी के सपने थे उनसे भटक कर बहन जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं। और जैसा कि अभी प्रत्याशी ने कहा, आपका सवाल था मंदिर में गए धुलाई हुई, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी का पक्ष या आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है या भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को धोया, उसका भी जवाब नहीं। ऐसा तो नहीं इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं शामिल हुई है, अब उनको लग रहा है कि अब वो गठबंधन में नहीं शामिल होंगी, तो उसके बाद उन्होंने अपील करी है। बिल्कुल, ये अभी तक इंतजार कर रहे थे अखिलेश यादव की शामिल हो सकती है। बिल्कुल, ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन, ये पूरा भरोसा था उन्हें कि बहन जी इस देश में जो लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं, देश में जो संविधान के जो भक्षक लोग हैं, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ना मानने वाले लोग हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को, ये सोचा था इंडिया गठबंधन में बहन जी का भी साथ सहयोग होगा। और ये लगातार ये कहा जा रहा था कि बहन जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन बहन जी ने लास्ट टाइम पे मना कर दिया। इसलिए
कि वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं। आप सब जानते होंगे कि पार्टी है, पार्टी में बहुत ही ज्यादा उनके माध्यम से सिस्टम आगे बहुत कुछ बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं डर खौफ है लोगों में, इसलिए वो सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आना चाहते हैं। क्यों? अखिलेश जी जो कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बसपा में अगर वोट देंगे तो वोट खराब जाएगा, क्या डर है क्या अखिलेश यादव किसी का? नहीं, तो कोई डर नहीं है। तो फिर ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं वो? ऐसा कुछ नहीं है, तो सही है। क्यों? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। बसपा इस बार काफी मजबूती से लड़ रही है और इमरान भाई इस बार अखिलेश यादव ने अपील तो करी है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग अब वोट डालेंगे तो उनका वोट खराब हो जाएगा, बसपा में डालेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उनको डर हो, बहुजन समाज पार्टी को वोट इस बार पड़ेगा और जीत भी रहेंगे इस बार इमरान भाई यहाँ से। एक आखिरी सवाल का जवाब ले लेंगे। जो हमारे साथ प्रत्याशी थे वो चले गए हैं वहाँ पर वोट मांगने के लिए यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुपाल है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी का। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सबसे पहले बूथ प्रभारी अपने यहाँ का बनाया गया, फिर सेक्टर प्रभारी भी मैं रहा और सेक्टर प्रभारी के बाद मैं जोन में रहा, जोन के बाद मुझे जिला अध्यक्ष। कितनी बड़ी जीत मान रहे हो? कम से कम 5 लाख से हम लोग जीतेंगे और ये जीत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देश में वो बड़ी जीत होगी। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर अखिलेश जी के चेहरे पर, अखिलेश जी के विकास कार्यों पर, अखिलेश जी के सम्मान के लिए हर एक व्यक्ति, वो चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे पाल हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे दलित समाज से कठेरिया हो, चाहे वो दोहरे समाज हो, हर व्यक्ति, हर जाति का आदमी अखिलेश जी के लिए वोट मांग रहा है। और सभी, चाहे वो बर्मा लोधी समाज का हो, यहाँ के जो सांसद सुब्रत पाठक जी हैं उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर सभी जातियों में विरोध है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ अभी प्रत्याशी बनाए गए, बाहर से प्रत्याशी आया है, तो इसलिए उन्हें भी यहाँ के विकास के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। वो भी सिर्फ समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ खड़ा करके वो बात कर रहे हैं। वो भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो भी मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, जबकि एक बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आरक्षण और संविधान नहीं इन्हें दिखाई दे रहा है, कन्नौज में होता हुआ विकास इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हो रहा अत्याचार पर नहीं बोल रहे हैं, दलित तहसीलदार को मारा गया था तब यहाँ पर ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं आए थे। हाकिम सिंह इस दरोगा को जब मारा गया था तब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और बसपा ने कोई भी आवाज नहीं उठाई थी, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद की। कोविड कोरोना काल में लगातार अखिलेश जी के आह्वान पर लोगों ने कोविड में लोगों की मदद की, लाइन में लोगों की पानी और बिस्किट देकर समाजवादियों ने मदद की, तब भी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए थे। और कोविड में जाने कितने लोग शहीद हो गए, तो उनके मंगलसूत्र की रक्षा करने वाले मोदी जी अपने खुद के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, अपनी बीवी को छोड़ दिया। जो योगी जी जिनका परिवार नहीं है, ये देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये देश में जैसे पेपर होता है पेपर आउट हो जाता है, इसलिए बेरोजगार जितने भी हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, सभी व्यापारी साथ हैं, सभी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। 13 मई को इतिहास रचा जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश में, जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो एक इतिहास के पन्नों में श्री अखिलेश यादव जी का नाम होगा। कन्नौज की जनता अखिलेश जी के साथ। तो देखिए ये हमारे साथ, क्योंकि कल अखिलेश यादव यहाँ पर अपील कर गए थे कि बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बसपा में वोट ना डालें, अगर वो वोट डालते हैं तो अपना वोट वो खराब करेंगे। इसी बात को लेकर यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। यहाँ पर जो बसपा के प्रत्याशी थे वो भी यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे और वोट मांग रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब अपनी हार का डर महसूस हो रहा है, इसलिए वह इस तरह की अपील कर रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाता। जब उनको लगा कि अब मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी, तो इस तरह की बात अब अखिलेश यादव, इस तरह की अपील अब अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से करने लगे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।